बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड बैलेंस 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। वो कहता है कि लास्ट स्टेटमेंट में ना जब कासिम के पास जो बैंक अकाउंट है, जब कासिम ने चेक किया तो उसके पास बैलेंस था 1,75,000। ही रोट वन चेक 45,790। उसने एक चेक रोट किया 45,790 रुपीज़ में 45,790 रुपीज़ का चेक उसने रोट किया और अनदर चेक भी रोट किया 1,12,921 का। व्हाट इज़ द करंट बैलेंस? उसका मतलब ये है कि ये टोटल बैलेंस था 1,75,000। उसने एक चेक रोट किया 45,790, दूसरा चेक रोट किया 112,921, मतलब 1,12,921। इन दोनों को तो इसने इस बैलेंस में से निकाल लिया। तो कहता है व्हाट इज़ द करंट बैलेंस। इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल में से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपके पास आपका क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं, हम लिखते हैं टोटल बैलेंस के सॉल्यूशन में लिखते हैं कि टोटल बैलेंस क्या था। टोटल बैलेंस वो था 1,75,000। ठीक है। फर्स्ट चेक वो था 45,790। इसके बाद सेकंड चेक वो था 1,12,921 रुपीज़। ठीक है। तो विथड्रॉ जो उसने रोट किए तो विथड्रॉ भी किए ना। विथड्रॉ आपके पास क्या था, विथड्रॉवल अमाउंट, इन दोनों को ऐड करना है 45,790 प्लस 112,921। इनको आप ऐड करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 1,58,711 रुपीज़ उसने क्या किए, विथड्रॉ किए। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, करंट बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है। करंट बैलेंस जो टोटल बैलेंस था वो क्या था 1,75,000 में से जो विथड्रॉ किया वो माइनस कर लें। इसमें से माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 16,289 रुपीज़ जो हैं उसके अकाउंट में हैं। ये आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें। लास्ट वीक वाजिद ड्राइव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखना वाजिद ने ना लास्ट वीक गाड़ी ड्राइव की 16.2 लीटर पेट्रोल यूज़ किया और 283.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर ही सेज दैट एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर लीटर। वो कहता है तब भी मुझे फ़ायदा होगा जब मेरी जो एवरेज हो 1 किलोमीटर 1.75 किलोमीटर हो 1 लीटर से। इन हिज आंसर रीज़नेबल एक्सप्लेन। क्या ये आंसर रीज़नेबल है, एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पहली तो बात ये है कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है। डिस्टेंस हम काउंट करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस है 283.4 किलोमीटर, 283.4 किलोमीटर। ठीक है। सेकंड है टोटल लीटर,
टोटल लीटर कितने हैं, ठीक है, वो हैं आपके पास 16.2 लीटर है, 16.2 लीटर हैं टोटल। तो एवरेज हम फाइंड करेंगे, एवरेज। तो एवरेज क्या है, इसको टोटल लीटर पर डिवाइड कर दें, 283.4 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 16.2 लीटर। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 17.5 किलोमीटर पर लीटर। तो एवरेज उसने बताई थी कि मेरी 1 लीटर की जो एवरेज है वो 1.75 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 17.5 किलोमीटर पर लीटर आता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है नॉट रीज़नेबल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस आंसर, द आंसर इज नॉट रीज़नेबल। ये जो आंसर है आपका रीज़नेबल नहीं है, 1.75 नहीं आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर टोटल प्राइस 139.2 रुपीज़। सलमा 3.2 यार्ड जो है, जिसको हम गाज भी कहते हैं, वो लेती है 139.2 रुपीज़ में। हाउ मच डिड फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो एक जो है फैब्रिक कॉस्ट की पर यार्ड क्या होगी, मतलब 3.2 लेती है तो 1 की क्या वैल्यू होगी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में का सलूशन हम करते हैं। सलमा बॉट फैब्रिक, सलमा क्या बॉट करती है, सलमा बॉट फैब्रिक, फैब्रिक बॉट करती है 3.2 यार्ड, ठीक है। टोटल प्राइस क्या है, प्राइस इसकी है फैब्रिक की 139.2 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट पर यार्ड हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट पर यार्ड, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो पर यार्ड करते हैं ना, ये तो 3.2 है ना, कि पैसे कितने हैं, रुपीज़ 139.2। तो हम ये जो पर ये वाले जो है ना, इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 यार्ड की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 139.2 डिवाइडेड बाई 3.2, जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 43.5। ये आपके पास क्या है, 1 यार्ड की वैल्यू है। इसी को आप क्या करें, दोबारा 3.2 से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट आपका ये आ जाएगा, मतलब ये 1 यार्ड की ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ आप 6 यार्ड फाइंड करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 आप लो फैब्रिक यार्ड, तो 7 से मल्टीप्लाई करो। 10 लो तो 10 से करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। मोमिना जो है ना, वो वॉक करती है 3.5 किलोमीटर की ना वॉक करती है, ठीक है। मोमिना टाइम कितना लगाती है, 12 आवर। वह कहता है कि फिर रोज़ाना वो कितना मतलब वो वॉक करती है, ठीक है। तो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, स्पीड जो है उसकी, मोमना वॉक जो करती है उसकी जो स्पीड है 3.5 किलोमीटर पर घंटा से वो वॉक करती है, ठीक है। और टाइम कितना लगाती है, टाइम वो लगाती है 12 आवर वॉक करते हुए। तो शी डिड वॉक, मतलब उसका क्या निकालना है आप लोगों ने,
डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। आप लोगों ने ये डिस्टेंस निकालना है, टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इनको मल्टीप्लाई करें, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने से 42 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर वो रोज़ाना जो है 12 आवर वो मूव करती है, वॉक करती है, तो 40 किलोमीटर पर आवर वो वॉक कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में है द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है, 7 डे के लिए वो ट्रिप पर जाता है। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल। वो रोज़ाना ना 5.5 से लेकर 7.5 के बिटवीन तक क्या करता है? हाइक करता है, चलता है। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। ठीक है, वो कहता है कि एज्यूम रीज़नेबल अज्यूम दैट क्लबिंग द डे द क्लब हाइक। वो कहता है आप ये हमें बताएं, रीज़नेबल बताएं कि वो 5.5 में और वो कितने मतलब माइल उन्होंने ना रीज़नेबल बताएं कि कितने माइल उन्होंने सफ़र किया, वो पैदल चले, हाइक किया। लेस देन 35 माइल, बिटवीन 35 एंड 55, इक्वली 55 माइल, या मोर देन 55 माइल। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर ही हमें कंफर्म होगा कि वो कितना मूव करते हैं, हाइक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सलूशन मैं निकालता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस हम पहले ले लेते हैं कि मिनिमम टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, मिनिमम उनका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो देखें एवरेज भी आप ले सकते हैं इसकी। ठीक है, तो मिनिमम टोटल डिस्टेंस की एवरेज ले लेते हैं और मैक्सिमम टोटल डिस्टेंस की क्या लेते हैं? हम एवरेज ले लेते हैं। देखें मिनिमम डिस्टेंस कितना है। मिनिमम डिस्टेंस तो क्या है? 5.5 माइल्स है और दिन कितने हैं? 7 है। तो 5.5 डिवाइडेड बाई 7, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 38.5 माइल्स आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर नहीं है, मसला बन रहा है। अच्छा, अब मैक्सिमम उन्होंने जो हाइक किया और रोज़ाना मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना कवर करेंगे? तो उन्होंने किया है 7.5 डिवाइडेड बाई 7, तो 38.5 माइल्स किया है। तो टोटल डिस्टेंस इनका देख लेते हैं। टोटल उन्होंने जो हाइक किया है, टोटल डिस्टेंस वो है 38.5 आपके पास है। इसको डिवाइड किया है तो ये 52 आएगा। सॉरी, ये 52 आएगा यार, कैलकुलेटर का असल में इशू है। 52.5 माइल्स ऐड करते हैं। 52.5 माइल्स, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? तो मैं ऐड किए बगैर अगर बता दूं, चलो टोटल तो वो जितना कवर करेंगे ये नहीं लिखना हमने। ठीक है, ये स्टेप छोड़ दें, मैं ऐड किए बगैर ही आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कितना डिस्टेंस जो है वो
देखें ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं 52.5 माइल्स और कम से कम 38। तो उन्होंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें 55.2 मतलब 35 से लेकर 55.5 माइल्स तक कर सकते हैं। तो इसका बी आंसर होगा बिटवीन, ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता तो ये हमने नहीं करना, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, मतलब यहाँ इन दोनों के बिटवीन ये वाला जो है हाइक कंप्लीट करेंगे अपनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट कौंसल परचेज 42 balloons at 1.85 rupees. What is the total amount of student council paid for the balloons? बड़ा इजी सा है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में है नंबर ऑफ बलून्स। नंबर ऑफ बलून्स देखते हैं कितने हैं, 42 है। ठीक है, प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ ईच हर एक की 1.85 है, 85 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट इसकी फाइंड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें 42 मल्टीप्लाई 1.85। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 77.5। ये टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएगी। बहुत ही ईजी है, ये मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक फ्रेंड का ग्रुप है और रेक्टेंगुलर बैनर ना क्या करते हैं, बनाते हैं। दे पेड 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एट 9 रुपीज़ फॉर फिल्म टू गो अराउंड द बैनर के अराउंड वो लगाते हैं, जो भी हैं उसका ख़रीदते हैं 10 यार्ड पेरीमीटर। ठीक है, 10 यार्ड उसका क्या है, पेरीमीटर है। ठीक है, व्हाट विल विड्थ ऑफ द बैनर, कुछ भी नहीं करना, वो ये सारा कुछ फजूल लिखा हुआ है। हम जो फाइंड करना है हम वही हम करेंगे। ठीक है, एक तो पहली तो बात ये है कि वो आपके पास रेक्टेंगुलर बैनर बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, वो क्वेश्चन तो लिख लें पहले। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। ठीक है, वो एक ना ये वाला वो एक बैनर बनाते हैं रेक्टेंगुलर शेप का इस तरह। ठीक है, ये बनाते हैं। बाकी वो लिखता है हमने इतने रुपीज़ किए, ये वो हमने नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन हमने क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन हमने करना है व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब विड्थ के लिए हमें लेंथ चाहिए और पेरीमीटर चाहिए, इतनी सी बात है हमारे पास। ठीक है, तो लेंथ देखो, लेंथ गिवन है, देखें अ ग्रुप फ्रेंड मेड 4 यार्ड रेक्टेंगुलर। अब लेंथ उसकी कितनी है, 4 है, मतलब ये वाली जो लेंथ है ना उसकी क्या है, 4 है। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने उनकी विड्थ फाइंड करनी है, ये वाली विड्थ फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अब लेंथ पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर कितना है आपके पास, पेरीमीटर आपके पास है 10। ठीक है, 10 यार्ड आपके पास पेरीमीटर भी गिवन है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय प्लस लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है, मतलब पेरीमीटर आपके पास कितना है 10 है, 2 इंटू लेंथ आपके पास 4 है और प्लस क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा। अब देखें ये 10 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2 विड्थ, तो 10 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 W, ये विड्थ है। 10 में से 2 तो 2 इज इक्वल टू 2 विड्थ,
टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू विड्थ, 2 से 2 कैंसल, तो विड्थ आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये इसका क्या है, आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका 8 करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 8, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अ शू फैक्ट्री हैज़ एसेट 20 lakh, of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. Asset is equal to capital plus debt. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं सोल्व करवा रहा हूँ, साथ साथ समझाऊंगा, साथ साथ चीज़ें लिखूंगा। तो जो टोटल एसेट है ना, वो कितना है, वो आपके पास 26 है, 20 लाख है। ठीक है, तो लिख देता हूँ, टोटल आपका जो एसेट है वो है 20 लाख, ऐसे है। अब कैपिटल अमाउंट देखें, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। अब कैपिटल अमाउंट हम देखेंगे क्या है। कैपिटल अमाउंट आपके पास है 3/5 रुपीज़, कितने पे, टोटल एस्ट पे है, देखो 20 ऑफ विच, तो 20 लाख। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 5 4 20, 0 0 0 0 0, तो 12 0 0 0 0 0, तो 12 लाख आ जाएगी। ठीक है, ये तो आ गई टोटल अमाउंट, सॉरी कैपिटल अमाउंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये देखें, आप लोगों ने कैपिटल एंड डेब्ट फाइंड करना था। एसेट का क्या फार्मूला है, देखो लिखा हुआ है, एसेट इज इक्वल टू था कैपिटल प्लस डेबिट। तो एसेट 20 लाख, कैपिटल क्या है 12। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास 12 हो गई, और हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से, डेबिट। तो ये 12 इधर माइनस हो जाएगा, -12। ठीक है, लेग माइनस हो जाएगा, माइनस करें तो डेबिट कितना, 20 में 12 तो 8 आ जाएगा, 8 लाख इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, what lowest temperature in past 100 yard was recordable -89.2 degree centigrade at Vostoko, Antarctica on July 21, 1983. Convert the temperature into Fahrenheit and Kelvin scale. अच्छा, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले तो आप टेम्परेचर लिख लें, टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर गिवन है, क्या गिवन है, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एफ आपके पास गिवन है 9/5 C + 32। तो सी की जगह फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, ये पुट कर दें, -89.2 + 3, इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा -128.56।
कैलकुलेटर से बच्चे मैंने सोल्व किया है ना इसको, जब 5 पर इसको 9/5 से -89.2 को मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो रिजल्ट आएगा -160.56 और प्लस क्या है 32 है। इनको ऐड करूँगा तो ये आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल में आंसर आ जाएगा। अब केल्विन स्केल में निकालना है, तो केल्विन में के क्या है C+273, तो C - 289 सॉरी जस्ट 89 है, 89.2 + 273, तो इनको प्लस करें तो रिजल्ट आएगा 183.8, ये आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, अ कंपनी वाज पेनलाइज बाय गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी थी, उसकी प्रोडक्शन लो थी, तो पेनल्टी लगी, गवर्नमेंट ने उसे पेनलाइज़ किया, उस पर जुर्माना डाला। हेज 3 शेयर होल्डर थे, फरहा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो 1:3। फरहा की जो रेशो थी इन्वेस्ट किया हुआ था 1% था, मरियम के ने 2% और तहरीम ने 3% किया हुआ था। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी ये थी 456,865,68.96 ये आपके पास थी। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। वो कहता है कि 3 शेयर होल्डर हैं, ये पेनल्टी है, हर एक को कितना कितना अमाउंट आएगी। तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेनल्टी, तो कितनी थी ऑफ पेनल्टी, क्या है अमाउंट ऑफ पेनल्टी 456,868 456,868.97 रुपीज़। तो उनकी रेशो है, फरहा है एक, तो मेरे ख्याल में फरहा रेशो किसके साथ है, मरियम के साथ है। मरियम की रेशो किसके साथ है, तहरीम के साथ है, ऐसे है जी। फरहा, मरियम, तहरीम 1 2 3, 1:2:3। तो सम ऑफ रेशो ये हम करते थे किसी ज़माने में, आप लोग बच्चे 6-7 क्लास में, तो इसको सम करें 1 + 2 + 3 कितना रिजल्ट आएगा 6 आएगा। ठीक है, ये आपके पास सम हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पेनल्टी फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे पेनल्टी ऑफ फरहा, तो फरहा का 1 था ना, तो क्या करेंगे टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 76,144.82। अब करते हैं पेनल्टी ऑफ मरियम, तो 456,868.97 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको सॉल्व करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा 152,289.64। फिर करते हैं पेनल्टी ऑफ तहरीम, 456,868.97 डिवाइडेड बाई 6
इसके शेयर होल्डर 3 थे, 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या आंसर आएगा 228 आप कैलकुलेटर से करना, मैं कैलकुलेटर से साथ साथ बच्चे कर रहा हूँ। 434.48 मैं साथ साथ मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। तो आप कैलकुलेटर से करना, ये आपके पास आंसर आ गया है मेरे बच्चे। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे वीडियो शेयर कर दें, ताकि आप जो भी एक्सरसाइज हैं वो आपके पास पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।